हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने 12th का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन and type of reproduction on the base of participations of individual. It is two type, asexual and sexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हमने किए थे। सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस भी हमने किए थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिफरेंट मोड्स थे उनमें हमने फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे भी वीडियो बनाया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल मेथड जो कि रूट, स्टेम, लीफ और वेजिटेटिव ऑर्गन से होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स पे भी डिस्कशन किए थे। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हमने उनके भी मेथड पढ़े थे और उनके मेथड में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग मेथड हमने जाना था और इसमें हमने इनके बारे में भी जाना था। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर मैंने आपको एक प्लांट के बारे में बताया था जो आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ द टेरर ऑफ बंगाल कॉल्ड वाटर हायसिंथस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल। इट इज़ अ वीड, ये बताया था और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लाइफ के अलग अलग फेजेस पढ़ेंगे। उससे पहले एक टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या हैं ये थोड़ा सा रह गया था अपना एक टॉपिक। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उससे ही निकालते हैं हम सबसे पहले डिफरेंस। देखिए, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ओके, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूँकि डिफरेंट वैरायटी वेरिएशंस पाए ही नहीं जाते हैं बिकॉज द ऑफस्प्रिंग्स आर टू कॉपी टू इट्स पेरेंट, सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ नॉट फाउंड इन दैम। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ये हेल्पफुल नहीं है। दूसरा, अगर ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे खूब सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिशन के लिए एक कंपटीशन होने लगेगा जिसकी वजह से हेल्दी प्लांट्स नहीं उगेंगे। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज यूजुअल यू नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a reproduction in which two individuals participate and form gamete। दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें वो गैमेट बनाते हैं और गैमेट फ्यूज़ होता है और जाइगोट बनाता है। तो फर्टिलाइजेशन इसमें दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और दो गैमेट के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है। और हाँ, सबसे मेन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं की वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली डिसिमिलरिटी पाई जाती है इन ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज अकर इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। एंड जो इंडिविजुअल होते हैं दे आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट और इंडिविजुअल कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स जेनेटिक वेरिएशन नेचुरली एंड वेरिएशंस आर आल्सो कॉल्ड द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन और इट इज़ हेल्पफुल इन द एवोल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट इसी के इंक्लूड टॉपिक है हमारा कॉमन फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फेजेस क्या होते हैं, उनके लाइफ में कौन कौन से फेजेस होते हैं। आपके बॉडी के अंदर आप जब जन्म लेते हैं तो पहले बच्चे होते हैं और पहला आपका जुवेनाइल फेज़ आता है जिसे हम हिंदी में किशोरावस्था कह सकते हैं कहते हैं। और सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव फेज़ जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और लास्ट और
आता है आपके सनसेट। सेंसस क्या होता है? डेथ, बुढ़ापा, जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो। फेज ऑफ लाइफ या कह सकते हैं कॉमन फेजेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म के अगर पूरे लाइफ को 3 भागों में बांटा गया है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है, सेनेसेंट जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जुवेनाइल फेज जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, मैच्योरिटी आती है धीरे धीरे ताकि एबल हो सके वो आगे न्यू स्टेज रिप्रोडक्शन में जाने के लिए। तो जुवेनाइल फेज कन्वर्ट होता है आगे जाके रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन सेनेसेंट में, सेनेट एंड एंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास जुवेनाइल फेज। ओके, देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन एनिमल। तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वो समय जन्म से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक जो होता है उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। तो द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन एनिमल इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। प्लांट में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, एनिमल में मैच्योरिटी जुवेनाइल फेज कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो जुवेनाइल फेज है वो अलग अलग होता है, समय अलग अलग होती है। फ्लावरिंग प्लांट का जुवेनाइल फेज जब वो फूल खिलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फूल खिलना जैसे शुरू होता है वो उनका जुवेनाइल फेज फॉलोड होता है। लेकिन ऑन द बेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अगर डिवाइड किया जाए तो प्लांट एनुअल भी हो सकता है, बाइनियल भी हो सकता है और पेरिनियल भी हो सकता है। ओके, जुवेनाइल फेज के आधार पे अगर प्लांट कर लें, फ्लावरिंग प्लांट का, तो 3 तरीके के हो सकते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल आपको पता है वो सारे प्लांट आ जाएंगे जो 1 साल के लिए रहते हैं, है ना, और ये स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रोथ और उसके बाद मर जाते हैं। बाइनियल में दे लीव फॉर 2 years and they start flowering in the 2nd year of the growth and then die. Perennial, the plant which have a lifespan of several years, और हर साल वो फूल खिलाते हैं और हर साल फूल खिलते हैं, फल बनते हैं। तो thus the plant, it is difficult to differentiate between vegetative and reproductive phase. Okay, कभी कभी अनयूजुअल फ्लावरिंग भी होता है, जैसे आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बू जो प्लांट होता है, बॉम्बू की स्पीसीज, वो अपने 50 से 100 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फूल खिलाता है। एक बार ही उनके फूल खिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स में, खूब सारे नंबर्स में फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे एंड देन दे डाई। ओके, एक और दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अनयूजुअल फ्लावरिंग का ही। इसको कहते हैं हिंदी में नीला कुरांजी, और आपके साइंटिफिकल नेम है इसका स्ट्रोबिलैंथस कुंथिनिया। ओके, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। स्ट्रोबिलस कुंथियाना इज ऑल्सो नॉन एज नीला कुरांजी, और ये पाया जाता है साउथ में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में नीले रंग का फूल होता है। ये हर 12 साल बाद अपना फूल खिलाते हैं ये प्लांट। इनका फ्लावरिंग जो प्लांट का ड्यूरेशन होता है वो होता है सितंबर टू अक्टूबर। 2018 में लास्ट टाइम देखा गया था केरल में। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, बॉम्बू प्लांट 50 से 100 साल की उम्र होती है उनकी, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक बार ही फूल खिलाते हैं और खूब सारे फल प्रोड्यूस करते हैं एंड देन डाई। एंड एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरांजी भी जिसको कहते हैं, 12 साल में एक बार फूल खिलाता है। सितंबर टू अक्टूबर 2018 में इसका फूल लास्ट टाइम देखा गया था। जुवेनाइल फेज एनिमल का जो होता है उसके बारे में हम देखते हैं। अभी तो हम प्लांट का ले रहे थे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो एनिमल का जुवेनाइल फेज होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें मेनी फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं एनिमल की बॉडी में टू कन्वर्ट इट फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट, जुवेनाइल से एडल्ट, ताकि वो मैच्योर होकर रिप्रोड्यूस कर सके। These changes occur due to the hormones and enzymes. ये जो बदलाव आते हैं इंसानों में, एनिमल्स में, सॉरी,
ये एग्जाम्पल एन ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं। ये हार्मोन और एंजाइम की वजह से होते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी आपको पता है, जिसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, अपीयर होती है ऑन द एज ऑफ प्यूबर्टी एज पे। सेकेंडरी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम अलग अलग तरीके के चेंजेस दिखते हैं, और वो चेंज आपको पता ही है हार्मोनल और एंजाइम की वजह से होता है। तो ये जुवेनाइल फेज एनिमल और प्लांट के बारे में। ओके, अब आता है आपके सेकेंड, जब जुवेनाइल फेज से जब मेच्योर हो गया, प्यूबर्टी एज को पार कर लिया, उसने प्यूबर्टी एज पूरा कर लिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप हो गए, तो अब उसने कदम रख दिया ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्टिव फेज में। लाइफ के कौन से सेकेंड फेज में? रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसमें खूब सारे रिप्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के आधार पर जो ब्रीडर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। रिप्रोडक्शन का एग्जांपल आपको पता ही है, द ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव फॉर द रिप्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, तो सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी जैसे ही मैच्योर होगी, स्टार्ट करेगी गैमेट को प्रोड्यूस करना। ओके, तो जो ब्रीडर्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें सीजन में ही फूल आता है और फल खिलते हैं। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ओके, जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन क्रेन का सुना होगा, सीजन में ब्रीड करने के लिए भरतपुर में आते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीजन में ही ब्रीड करते हैं, जैसे छिपकली है, मेंढक है, ये सीजन में ही ब्रीड करते हैं, तो ये सीजनल ब्रीडर हो गए। और कुछ कंटिन्यूस ब्रीड करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, है ना। तो सम एनिमल रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव फेज कंटिन्यूसली। तो सम एनिमल रिमेन रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज रहता है तब तक वो एक्टिव रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आपका सनसेट आ जाता है तो रिप्रोडक्शन वैसे ही बंद हो जाता है। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस रिप्रोडक्टिव फेज तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कुछ एनिमल ऐसे होते हैं विच बिकम रिप्रोडक्टिव ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन in their reproductive phase. Okay, that are the seasonal breeder. The activity of ovaries, accessory gland, हार्मोन, ये सब के सब एग्जिबिट करते हैं साइक्लिक एक चेंज। और उन साइक्लिक चेंज को कुछ जो नॉन प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन साइक्लिक चेंज को उनमें कहा जाता है ऑस्टियस साइकिल, और जो प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उन साइकिल को कहा जाता है मेंसुरेशन साइकिल। नॉन प्रिमेटिव एनिमल्स का एग्जांपल होगा डॉग, टाइगर, कैट, शेप, रैट, ये सब। उनमें इन साइक्लिक चेंजेस को कहते हैं ऑस्टियस साइकिल। और प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक मंकी, ऐप और ह्यूमन बीइंग, इनमें इन साइकिल को कहा जाता है मेंसुरेशन साइकिल। ओके, mensural cycle. ओके, mensural cycle. ओके, नेक्स्ट आपके पास है senescent phase. senescent phase में क्या होता है? when a cell lost its ability to reproduce, जब रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी को लॉस कर देता है, that phase is known as senescent phase. ओके, हियर द सेल में एज हो जाती है, उनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है और डिवाइड होना स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप डिवाइडिंग, लेकिन डाई नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। और ओवर टाइम के बाद अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सच सेल्स में एक्यूमुलेट इन टिश्यू में इकट्ठा होते रहते हैं एंड रिमेन एक्टिव एंड रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये याद रखिएगा सेनेसेंट का। ओके, तो लाइफ के हमने ये पूरी लाइफ को, हमारी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो बांटा गया है, और उसकी लाइफ के फेजेस 3 फेज में बांटा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज में अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में एबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, एंड सेनेसेंट में द सेल्स विच प्रोड्यूस गैमेट, या इट लॉस द एबिलिटी ऑफ reproduction. Okay,
नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से गैमेट तैयार होते हैं, गैमेट क्या हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के गैमेट्स होते हैं, सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं या बराबर साइज़ के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि होमोगैमेट और हेटेरोगैमेट्स क्या होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फर्टिलाइज्ड होते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आगे की कुछ वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एंड थैंक यू।